हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत स्वागत है एग्जाम पर के इस मंच पर। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से आप सभी ने होली को प्लान कर लिया होगा। कैसे होली मनानी है, क्या बदमाशी करनी है, किस किस पे रंग डालना है, कौन कौन सा रंग फेंकना है, सब कुछ प्लान कर लिया होगा। भाई बढ़िया तरीके से होली मनाइए। 2 साल के गैप के बाद क्या हो रहा है, दिस वुड बी द वेरी फर्स्ट टाइम जब हम सभी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होंगे, थोड़ा सा कोरोना के डर से हट करके, है ना। तो बढ़िया तरीके से क्या करिए, होली सेलिब्रेट करिए, बट हैप्पी होली एंड सेफ होली। ध्यान रखिएगा, केमिकल्स वगैरह का उपयोग ना करें, जो पक्के रंग होते हैं वो ना लगाएं, ठीक है। और जोर जबरदस्ती ना करें। जो अगर लोग होली नहीं खेलना चाहते हैं तो उनसे ऐसी एकदम जोर जबरदस्ती ना करें कि भाई ज्यादा हो जाए, है ना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत रंग लगाइए, गुलाल लगाइए, आंख कान नाक मुंह बचा करके, है ना, और बेहतरीन तरीके से भाई होली एंजॉय करिए। और ये जो आपका 2-3 दिन की छुट्टी है, एंजॉयमेंट भी करिए, साथ में पढ़ाई भी करिए। इसलिए आप सभी के लिए थोड़ा सा रेगुलर क्लासेस से हट करके आज सेशन लेकर के आई हूं मैप की प्रैक्टिसेस का, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आपको जैसा कि दिख रहा है, बस आप लोगों के देखने की व्यवस्था करवा रहे हैं कि बढ़िया तरीके से दिखे, है ना, क्योंकि मैप्स भी आते हैं, मैप्स के क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सभी काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो देखो, हमारा जो एक हिस्ट्री का चैप्टर था, क्या नाम था उसका, नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना, जिसमें हमने बात करी थी कि गांधी जी के आगमन की भारत में बात करी थी। कोई बात नहीं, अगर मैं काली दिख रही हूँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम लोगों को भारत का नक्शा एकदम गोरा और साफ सुथरा दिखना चाहिए, क्योंकि अपन को क्या करना है, मैपिंग करनी है, ठीक है ना। चलो भाई, तो क्या करना है, आज के सेशन में हम वो सारी जगहों को क्या करेंगे, मैप पर लोकेट कर करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सी जगह कहाँ थी। दांडी कहाँ पर था, साबरमती कहाँ पर है, ठीक है, बारडोली कहाँ पर है, लखनऊ कहाँ पर है, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जो प्रेसिडेंसीज हैं वो कहाँ पर हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। चौरी चौरा हत्याकांड हमने पढ़ा था, तो चौरी चौरा हत्याकांड कहाँ पर, मतलब किस जगह पर, मैप के हिसाब से किस जगह पर हुआ था, ये सारी चीजें देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ। तो मेरी एक थोड़ी सी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को देखने के बाद ऐसे ही इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप ले लीजिएगा और फिर क्या करिएगा, बिना देखे इस सेशन को पहले आराम से 1-2 बार देख लीजिएगा, और उसके बाद बिना देखे रैंडम अलग अलग लोकेशंस को मैप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बहुत मजा आता है मैपिंग करने में, बशर्ते बस आपको समझ आए, ठीक है। अब जैसे मैंने कैसे याद किया था, अगर आपको एक बात बताऊं, कुछ लोग कहते हैं हमें इंडिया का मैप याद नहीं होता मैम, पॉलिटिकल मैप याद नहीं होता है। लोकेशंस मैप करने के पहले, ठीक है, अपने सिलेबस पे जाने से पहले एक चीज आप सभी को बताना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश से मैं बिलोंग करती हूँ, ठीक है, और मैंने कैसे याद किए थे मैप, या फिर मुझे कैसे लोकेशंस याद होती है। तो यहाँ की रहने वाली हूँ मैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का नाम ही मध्य प्रदेश इसलिए पड़ा क्योंकि ये भारत के मध्य में पड़ता है, ठीक है ना। इंडिया का जो सेंटर पॉइंट है वो भी मेरे घर के आसपास एक जगह है, वहां से ही गुजरता है। खैर, ठीक है, चलो। तो मुझे मैप में अगर कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी भी राज्य के बारे में नहीं पता है, तो मैं सबसे पहले पकड़ लेती हूँ भाई अपना होम स्टेट मध्य प्रदेश, ठीक है ना। अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे स्टेट के बगल में यहाँ पर क्या है, यूपी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, राजस्थान है, ठीक है। ऊपर अपना जम्मू एंड कश्मीर अलग से दिख जाता है, ठीक है, जो अभी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है वो वाला हिस्सा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसा अलग सा जो पूरा स्ट्रक्चर बना है वो क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र जुड़ा होता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ एमपी के बिल्कुल साथ में छत्तीसगढ़ है। ये मैंने कैसे याद किया था कि भाई मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, तो एमपी छत्तीसगढ़ के रिश्तेदार है, तो उसके कारण कि एमपी के बगल में छत्तीसगढ़, और एमपी से कट करके पहले छत्तीसगढ़ जो था वो एमपी का हिस्सा था। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। जैसे आप उत्तर प्रदेश से हो, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बगल में क्या है, बिहार है,
ठीक है। बिहार से कट करके क्या बना था, झारखंड बना था, ठीक है। झारखंड के पास क्या पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है, ठीक है। अब इन सबके बीच में एक नाम है जो हम जिसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, ममता बनर्जी के राज्य से जाना जाने वाला राज्य, ठीक है, दुर्गा पूजा के लिए फेमस वेस्ट बंगाल, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो हो गया, अब आगे बढ़े। यहीं पे आप फिर यहाँ पे हरियाणा कर लो, यहाँ पंजाब कर लो, यहाँ उत्तराखंड कर लो, यहाँ हिमाचल प्रदेश कर लो और ऊपर फिर जम्मू कश्मीर, ठीक। और यहाँ ये छोटा सा हिस्सा अपना दिल्ली। मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे यहीं के ही होंगे। यहाँ साइड में केरल कर लीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ तमिलनाडु कर लीजिए। ऐसे करके आप एक दूसरे से लिंक कर सकते हो। आपको पता है मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, इसलिए मैं एब्रप्ट और एकदम ऐसे करके चीजों को लिंक कर करके पढ़ रही हूँ कि हाँ यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये छोटा सा जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये वाला हिस्सा अपना सिक्किम में अलग से दिख जाता है, ठीक है। फिर ये वाला हिस्सा अरुणाचल प्रदेश है, ये वाला हिस्सा असम है, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। सेवन सिस्टर्स को भी इसी तरीके से आप याद कर सकते हो। उसकी ट्रिक के बारे में बाद में बात करेंगे। कुल मिला के कहने का मेरा यह मतलब है, इस मैप के हिसाब से स्टेट्स इसलिए दिखाए बस मैंने कि आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिंक करके चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब जैसे आप चौरी चौरा की जब बात करोगे तो हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे होंगे, है ना। कलकत्ता प्रेसिडेंसी की जब हम बात करेंगे तो कहाँ पर, वेस्ट बंगाल की बात कर रहे होंगे। अहमदाबाद की बात करेंगे तो गुजरात की बात कर रहे होंगे। बारडोली की बात, दांडी की बात, इन सारी चीजों की जब भी बात करेंगे तो गुजरात की बात करेंगे। तो यस, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आप लिंक करके चीजों को रिवाइज भी कर सकते हैं और लिंक करके चीजों को याद रखना ज्यादा आसान होता है। ऐसी ट्रिक्स देखो, मैं बहुत ज्यादा निमोनिक्स वाली पर्सन नहीं हूं, मतलब मुझे ऐसे करके निमोनिक्स याद नहीं होते, मुझे कनेक्ट करके याद होता है, ठीक है। तो जिनको निमोनिक्स अगर याद नहीं होते तो वो ये स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हैं कि आप कनेक्ट करके याद रखो, ठीक है ना। चल अब देखो, जो अपने हिस्ट्री का चैप्टर क्या था बच्चे, हिस्ट्री का जो एक चैप्टर था जो जिसमें क्या था, भारत में राष्ट्रवाद वाला जो चैप्टर था ना, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। इस चैप्टर से संबंधित अपने जितने भी क्या होंगे मैप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उन सभी को हम मैप करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली मैपिंग किससे शुरू करें, देखो मेरा मन है किससे करना चाहिए। बिल्कुल पहला इवेंट जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो पढ़ा था कि 1915 में गांधी जी 9 जनवरी 1915 में क्या कर रहे थे, साउथ अफ्रीका से भारत में लैंड कर गए थे, ठीक है। इसलिए ही हर साल 9 जनवरी को एनआरआई दिवस मनाया जाता है, ठीक है, एनआरआई डे या भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। चलो इसके बाद गांधी जी ने क्या किया था, सत्याग्रह स्टार्ट किया था, 3 जगह किया था, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी, चंपारण से हुई थी। कहां से शुरुआत हुई थी बच्चे, चंपारण से हुई थी, ठीक है। तो चलो चंपारण कहां पर है, सबसे पहले हिसाब लगाओ कहां पर है चंपारण। थोड़ा सा कॉमन सेंस, डेट्स आप लोग लिख के बताएंगे क्योंकि डेट्स मैं बता चुकी हूं, ठीक है। कुछ डेट बताऊंगी जिसका मेरा मन होगा, वरना नहीं बताऊंगी, आप बताओगे इस बार क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं बच्चे सारी चीजें, है ना। आप लोगों के बताने से आपका भी रिवीजन होगा। देखो मेरा कोई बैर बुराई नहीं है आप लोगों से, मैं तो एकदम तैयार हूं पढ़ाने के लिए। बस बात यह है कि आपका रिवीजन भी होता जाए, ठीक है। तो आप सभी को अगर पता हो तो जो चंपारण नाम की जगह है, ठीक है बच्चे, वो भारत में, चंपारण नाम की जगह भारत में अभी जिस हिसाब से राज्यों का बंटवारा है उस हिसाब से बिहार स्टेट में आती है, ठीक है। अब मैं मध्य प्रदेश से लॉजिक लगाती हूँ कि यहाँ मध्य प्रदेश है, ठीक है, उसके राइट हैंड साइड पे जस्ट बगल वाला जो स्टेट आएगा ऊपर वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश, और उसके बिल्कुल बगल में जो इमीडिएट एक स्टेट है वो है बिहार। ऐसे मैं याद रखती हूँ, ठीक है। आप कैसे रख सकते हो, अगर आप उत्तर प्रदेश के हो अपना स्टेट पहचान लो, ठीक है, उसके बगल में जो बड़ा वाला राज्य है,
राइट हैंड साइड जो बड़ा वाला राज्य है वो है बिहार, और इसी के बगल में एक जो छोटा राज्य है वो है झारखंड, और फिर थोड़ा सा और जो राज्य है लंबा सा दिखने वाला राज्य वो है छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश को तो आप सभी पहचानते ही। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो स्टेट्स भी लोकेट नहीं कर पाते। देखो मैप रटना नहीं है, मैप समझना है। आप इन सब चीजों को समझ लोगे ना, तब जब भी आप अक्रॉस इंडिया ट्रैवल करोगे आपको बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखो चंपारण में सत्याग्रह किया था गांधी जी ने अपना पहला, अपने जीवन काल में जो भारत में पहला सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, वो कहाँ किया था? चंपारण, बिहार में किया था। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर है क्या? अपना चंपारण, तो इसको हम मार्क कर देते हैं और लिख देते हैं क्या? चंपारण। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब इसके बाद कहाँ पहुंच जाए अपन पहुंच जाते हैं खेड़ा में, और इसके बाद कहाँ पहुंच जाएंगे? अहमदाबाद में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, चलो तो खेड़ा और अहमदाबाद दोनों जगह कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात पहचान गए, ये रहा बच्चे अपना क्या? गुजरात। ठीक है, तो चलो खेड़ा और खेड़ा और अहमदाबाद की बात कर लेते हैं। ठीक है, खेड़ा और क्या? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद, ये दो जगह कहां पर आपको मिलेंगी बच्चे? गुजरात में मिलेंगी। ठीक है ना, कहां मिलेंगी? किस राज्य में मिलेंगी? गुजरात में मिलेंगी। ठीक है, चलो तो ये रहा अपना गुजरात। अब यहां पे देखते हैं कि कहां पर अहमदाबाद आता है और कहां पर खेड़ा आता है। ठीक है, चलो यहां पर है क्या? अपना अहमदाबाद। ठीक है, और उसी के जस्ट नीचे क्या है? खेड़ा। ठीक है, पास में है अहमदाबाद और खेड़ा। चलो तो ये कौन सी लोकेशन हो गई? ये हो गई अपनी अहमदाबाद। ठीक है, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो होगा अहमदाबाद। ठीक है, ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो नीचे वाली लोकेशन है वो कौन सी हो गई बेटा जी? खेड़ा। अब चलो सारी डेट्स लिख के बताओगे आप मुझे कि चंपारण में कब सत्याग्रह किया, किन लोगों के लिए किया? नील के खेती करने वालों के पक्ष में किया, कि जो कॉटन इंडस्ट्री के लोग थे, मिल वर्कर थे, उनके लिए क्या किया, कि किसके लिए किया? ठीक है, तो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद का जो सत्याग्रह गांधी जी ने किया था उसकी डेट्स आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ठीक है, एक बार देख लो, फिर हम क्या करेंगे? नई इंफॉर्मेशन इसी स्लाइड में, इसी मैप में इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, गांधी जी का क्या हुआ? 1917-18 के समय पर गांधी जी ने इन 3 जगहों पर सत्याग्रह करके क्या समझने की कोशिश करी कि भारत के जो लोग हैं वो कितने तैयार हैं अगर भारत में सत्याग्रह करना पड़े तो। ठीक है, तो गांधी जी ने एक प्रकार से इन 3 जगहों पर क्या किया था? प्रैक्टिकल करके देखा था कि भैया कितने भारत के लोग इस नए प्रकार का जो आजादी मांगने का तरीका है, अहिंसात्मक तरीका, उसको लेकर के लोग कितने ओपन है, कितने नहीं है। ठीक है, याद आ गया। चलो अभी आगे देखते हैं कि क्या, अभी आगे देखते हैं कि क्या। अब किसके बारे में बात कर लें? चलो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आपका रिवीजन भी कराती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा रिवीजन भी कराती जाऊंगी। और जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं भैया, आप सभी का बहुत स्वागत है एग्जामपुर के इस मंच पर। पहली बात। दूसरी बात, पढ़ा लेने दो, ठीक है। मैप चिल्ला रहे थे, ये मत चिल्लाना कि मैम कमेंट देखिए। आप सभी को होली की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं और बेहतरीन तरीके से होली मनाइए, ठीक है ना, बहुत एंजॉय करिए। हैव अ हैप्पी बट सेफ होली, ठीक है। आंख नाक कान मुंह में रंग नहीं डालना है, कोशिश करना परमानेंट कलर्स से क्या होता है, रैशेस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल चीजों से खेलिए। वैसे भी यार हम इतना नकली खा रहे हैं, हर चीज नकली दूध, नकली पनीर, हवा में पोल्यूशन है ना, साउंड पोल्यूशन। मतलब इंसान कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो हवा जैसा है तो ठीक है, साउंड पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन। यहाँ दिल्ली में तो ये हाल है, ऐसे समझ लो
कि कब पूर्णिमा हो जाती है, कब अमावस्या हो जाती है, कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि आप स्काई भी नहीं देख पाते हो रात में। गिन के इक्का दुक्का तारा दिखता है जो ज्यादा ब्राइट होता है, अदरवाइज नहीं दिखता है ना। चलो आपको एक बहुत फनी बात बताती हूँ कि रिसेंटली का मतलब कि कोविड-19 के पहले, ठीक है, हमारी फैमिली हम लोग गए हुए थे राजस्थान, ठीक है, घूमने के लिए चित्तौड़गढ़ गए हुए थे। वहां से जब वापस आ रहे थे, रात का समय था, इतना क्लियर स्काई, आप विश्वास नहीं मानोगे, गाड़ी रुकवा करके 15 मिनट ऐसे खड़े होके देख रहे थे, ठीक है। और वो एक पता नहीं क्या हुआ, मैं तो रोने लगी थी। मतलब एक होता है ना कि इंसान की खुशी, बचपन में ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा क्लियर स्काई होता था। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं अगर आप गांव में रहते हैं, ताजी हवा आपको मिलती है और ये सारी चीजें, ठीक है। तो एनीवे, तो इतना खूबसूरत नजारा, इतने तारे, मतलब ऐसा लग रहा था कि सालों बाद ना हकीकत में आसमान में आंख उठा के देख रहे हैं तो लग रहा है कि हकीकत में आसमान में अनगिनत तारे ही होते हैं। क्योंकि जब आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो तो आपको एक चंद्रमा दिखता है छोटा सा, इतना लाइट पोल्यूशन है, और बाकी एयर पोल्यूशन है, और एक दो तारे जो ज्यादा ब्राइट होते हैं। खैर चलो ठीक है, तो बढ़िया से सेफ होली बनाइए, और जिनको रंग नहीं खेलना है उनको ज्यादा जबरदस्ती रंग मत लगाइए, थोड़ा सा लगाइए, ठीक। चलो हाँ, तो चलो गांधी जी के सत्याग्रह से आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं किस पे, रॉलेट एक्ट पे। और अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने क्या किया था, बिना किसी उसके नोटिस के और अनाउंसमेंट के सारे दरवाजे बंद करवा के और निहत्ती जनता पे, महिलाओं पे, बच्चों पे, बड़े बुजुर्गों पे क्या कर दिया था, सीधे ओपन फायर करवा दिया था, ठीक है। तो उसके बाद ही गांधी जी ने इन सारी चीजों के विरोध में क्या लॉन्च किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था, असहयोग आंदोलन लॉन्च किया था 1919 में, ठीक है ना। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में हत्याकांड को अंजाम कब दिया गया था, जनरल डायर ने दिया था, ठीक है। कब दिया था, 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन, है ना, ठीक है। तो अब चलो अमृतसर देखते हैं कि अमृतसर कहां पर है, अमृतसर कहां पर है। चलो आप सभी को बताया, ये रहा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा याद करो, कैसे करोगे, जब आप नॉर्थ की तरफ इंडिया में जाओगे। ये रहा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद तुरंत आता है उत्तराखंड, ठीक है ना। उत्तराखंड एक समय पर उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। उत्तराखंड से लगी हुई जगह क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से इमीडिएट लेफ्ट हैंड तरफ, अभी हम राइट हैंड की बात कर रहे थे तो हमने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करी, ठीक है। अब आप राइट हैंड साइड अगर बात करोगे तो जो सबसे, मध्य प्रदेश तो ये हो गया, ठीक है ना, इतना तो कॉमन सेंस है, मध्य प्रदेश पहचान रहे हो ना। एक जो इमीडिएट राइट हैंड साइड एक स्टेट है वो क्या है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा एक आएगा, बहुत छोटा सा, उसको नहीं, एक छोटा सा स्टेट है, उसे मार्क करना है क्या, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। अब क्या बच गया, यहाँ पे बच गया बेटा जी अपना क्या, पंजाब, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पर पंजाब, और फिर ऊपर तो आपको बता ही दिया जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो यूनियन टेरिटरीज है वो, ठीक है। चलो तो अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था 1919 में, ठीक है ना। अमृतसर कहां पर है बच्चे, अमृतसर है पंजाब में, ठीक है। चलो तो पहले यहां पे लिख लेते हैं, मैपिंग करो, डेट्स लिख लेना, क्योंकि आपके में ऐसे नहीं आता है कि भैया क्या करो, अमृतसर को मार्क कर दो, वो आएगा कि जलियांवाला हत्याकांड किस जगह पर क्या किया, किस जगह पर हुआ था, उस लोकेशन को मैप में मार्क करिए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। चलो तो अमृतसर की बात कर ले हम, ठीक है, या इसे आप ऐसे लिख लो भाई, नहीं तो अभी बच्चे क्या करेंगे, अमृतसर, ठीक है। बच्चे अब भी चिल्लाने लगेंगे मैडम हिंदी, जितने बच्चे चिल्ला रहे हैं ना हिंदी, अगर किसी ने चिल्लाया तुम्हारे घर आके फोन की सेटिंग में क्या करूंगी, हिंदी कर दूंगी, और उसके बाद फिर होते रहना परेशान कि अरे ये इंस्टाग्राम फेसबुक तो चल ही नहीं रहा, मोबाइल वाले के पास जाकर के सुधरवा के आना फिर। चलो इतनी हिंदी अंग्रेजी तो सबको आती है। चलो ठीक है, तो पंजाब में हम क्या करेंगे, अब अमृतसर देखेंगे जहां पे जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है, वो किस जगह पर है। पंजाब में भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहां पर है क्या, अमृतसर,
ठीक है, यहाँ पर जहाँ पे मार्क किया है वहां पर क्या है, अमृतसर है। चलो, अमृत, ठीक है ना। चलो, अब इसके बाद क्या मार्क कर ले, इसी जलियांवाला हत्याकांड के कारण ही क्या हुआ था कि वो आधार बनाया गया था किस चीज का, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, असहयोग आंदोलन का, ठीक है। लेकिन यही असहयोग आंदोलन चौरी चौरा में जो पूरा का पूरा कांड हुआ था, चौरी चौरा में जो पूरा का पूरा क्या कहना चाहिए हिंसा हो गई थी, ठीक है, उसके कारण क्या किया गया था, इस पूरे के पूरे आंदोलन को वापस ले लिया गया था, है ना। तो चलो अब यहाँ पे एक शेर है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, ठीक है ना। तो वही चीज कि अब बात निकली है किसकी, असहयोग आंदोलन की, तो हम पूरी बात करेंगे कि किस इवेंट के कारण क्या हुआ, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में, यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस क्यों ले लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में क्या हो गया था, लोगों ने, जनता ने गांधी जी के मना करने के बाद भी हिंसा का प्रयोग कर लिया था, ठीक है ना। चलो, तो अब उत्तर प्रदेश पर आ जाइए जल्दी से। ये रहा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, है ना। चलो, तो उत्तर प्रदेश में भी बच्चे जो चौरी चौरा है ना, वो किस बॉर्डर पर लगता है, अपनी बिहार और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर लगता है, ठीक है। तो चौरी चौरा कहां पर है, एक्चुअली चौरी चौरा है यहां कहीं पर, ठीक है। चौरी चौरा जो कि अभी के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आता है ना, गलत तो नहीं कह रही हूं। चौरी चौरा, चौरी चौरा, आपको कैसा लगा ये इवेंट जरूर मुझे लिख करके बताइएगा। मैपिंग वाला आप सभी के लिए स्पेशली लेकर के आई हूं मैं, क्योंकि बहुत दिन से आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, मुझे लगा कि चलिए कुछ अलग करते हैं, है ना। थम्स अप पी के नहीं आई हूं कि आज कुछ तूफानी करते हैं, लेकिन हाँ कुछ अलग करते हैं ताकि समझ आए, ठीक है। तो चौरी चौरा जो है वो अभी गोरखपुर में है, ठीक है। गोरखपुर जिला कहां पर पड़ता है बच्चे, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। चलो, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि अभी के जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे उसमें उत्तर प्रदेश की तरफ से कौन सी पार्टी ने बहुमत प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, चौरी चौरा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, चौरी चौरा, ठीक है, ठीक है ना। चल, कितने सारे हो गए, खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण, चौरी चौरा और अमृतसर, 5 हो गए। अब आगे देखो, अब क्या करते हैं, अब जल्दी से बात कर लेते हैं कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की, ठीक है ना। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की, ये क्या थे, हब प्लेसेस थे, यहीं से जो अंग्रेज हैं वो सारी चीजें मैनेज करते थे, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है ना। चल, चलो भाई, किसकी बात कर लें, प्रेसिडेंसीज की। यही मैंने आपको पहले भी बोला कि भाई इसी मैप को हम यूज करेंगे। तो क्या करना है आपको, अपना खुद का मैप लेना है और उसमें मैप्स यूज कर करके और अपने पेन पेपर कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। चलो, अपने पेन पेपर कॉपी में लिखना है, वरना बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो बीच बीच में क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो, कलकत्ता कहाँ पे आता है, वेस्ट बंगाल में आता है। सबसे पहले तो अपन क्या करें, ये लिख लेते हैं, CALCUTTA। कलकत्ता कहाँ पर आता है, अभी के भारत के हिसाब से वेस्ट बंगाल में आता है ना, पश्चिम बंगाल में आता है, ठीक है। बॉम्बे कहाँ आता है, अभी के भारत के हिसाब से बॉम्बे कहाँ आता है, महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। और मद्रास, जिसे कि आजकल आप क्या कहते हो, चेन्नई कहते हो, वो कहाँ आता है, अभी के भारत के
तमिलनाडु राज्य में आता है। ठीक है ना, कौन से राज्य में आता है? तमिलनाडु में आता है। चलो अब जल्दी से देखिए, कलकत्ता मार्क कर ले। कलकत्ता कहां पर है? ये रहा अपना क्या, वेस्ट बंगाल, है ना। एक काम करते हैं, चलो आप लोगों को और मस्त तरीके से पढ़ाती हूँ, मेरे पास बहुत आइडिया होते हैं। चलो ठीक है, चलो ये लीजिए, ये जो भी अपन कलर करेंगे उस स्टेट को हमें क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, मतलब उस स्टेट की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, पिंक कलर से वेस्ट बंगाल है। ठीक है, चलो अरे अभी सही है। बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा, आप सभी को देखो दिखाना भी है कि किस तरीके से कौन से राज्य कहाँ पर है। तो थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि क्या करना होता है, मैप में आराम से चीजें दिखानी होती है, वरना गड़बड़ा जाएंगी चीजें। ठीक है, चलो ऊपर वाला जो थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा है ना, वो बेटा सिक्के में, उसको मैच मत कर देना, उसको मत मिला देना। ठीक है, तो अपना कलकत्ता कहाँ होगा? अपना कलकत्ता है यहाँ पर। ठीक है, अपना कलकत्ता है कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, कौन सी लोकेशन हमने मैप करी? हमने करी ये वाली, फर्स्ट वाली। ठीक है, अब बॉम्बे में आ जाओ। बॉम्बे कहां पर है? बॉम्बे है अपना किधर पे? महाराष्ट्र में, है ना। तो फिर याद करो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के जस्ट बगल वाला, एक तो गुजरात हो गया, ठीक है, उसके जस्ट बगल वाला जो बड़ा सा राज्य है वो कौन सा है? महाराष्ट्र। तो जो बॉम्बे है बच्चे वो भी यहीं पे ही होगा, है ना। जो बॉम्बे है वो महाराष्ट्र में ही तो आएगा ना। तो पहले महाराष्ट्र को हम क्या करते हैं, मार्क करके देखते हैं कि महाराष्ट्र है कहाँ पर। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी बातें पता हैं, लेकिन ये क्लास में इतने आराम से आपको स्टेट्स के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि जिन बच्चों को नहीं पता है या जो थोड़ा सा और डेप्थ में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपके ही भाई बहन है ना, तो उनको भी सीखने दें हम, है ना। चलो, तो ये वाला जो राज्य है बच्चे वो क्या है? महाराष्ट्र है। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी यहीं लगती थी। ठीक है, अंग्रेजों की जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी वो भी यहीं लगती थी। अब देखिए बॉम्बे कहाँ पर है, इसके बाद फिर हम बात करेंगे लास्ट में मद्रास की। ठीक है, अब बॉम्बे एकदम गुजरात बॉर्डर के पास में ही है, यहाँ पर ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बॉम्बे। ठीक है, ये चलो कौन सी लोकेशन की बात करी हमने? सेकंड वाले की। ठीक है, किसकी बात कर ली? सेकंड वाले की। अब मद्रास प्रेसिडेंसी पे आ जाइए। ठीक है, अब किस पे आ जाइए? मद्रास प्रेसिडेंसी पे आ जाइए। मद्रास कहां पर है? तमिलनाडु में आएगा। ठीक है, भारत के तमिलनाडु राज्य में आएगा। चलो जल्दी से देखो, ये रहा तमिलनाडु। ठीक है, जस्ट केरल के बगल में जो आपको भारत का सबसे अंतिम राज्य दिखे ना, दक्षिण तरफ में, दक्षिण डायरेक्शन में, ठीक है ना, दक्षिण दिशा में। ठीक है, एक तो केरल हो गया, पतला सा किनारे, छोटा सा राज्य है। ठीक है, प्यारा सा केरल, बहुत खूबसूरत जगह है ना। शशि थरूर का नाम अगर आपने सुना होगा तो वहीं से क्या है, वो एमपी है। तो उसके ही बगल में तमिलनाडु है, थोड़ा बड़ा सा राज्य है। वहां पर क्या थी? मद्रास प्रेसिडेंसी थी। देखिए मद्रास कहाँ पर है? एकदम यहाँ बॉर्डर पर है। ठीक है, यहाँ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बॉर्डर लगती है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है? मद्रास जो है या चेन्नई जिसे आप कहते हो वो कोस्टल एरिया है। ठीक है, कोस्टल मतलब यहाँ समुद्र लगा होगा ना, ये हिस्सा तो पूरा समुद्र में है। किसी दिन और आराम से मैं बताऊंगी अगर आप लोग कहोगे तो। ठीक है, हालांकि अभी तो पढ़ो जो आपके एग्जाम में आना है। ठीक है, ये क्या हो गया? मद्रास। ठीक है, ये हो गया अपना यहाँ पर क्या? मद्रास। चलो, तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सभी को प्रेसिडेंसी समझ आई होंगी और कहाँ पर लोकेटेड हैं, कहाँ पर कौन से राज्य हैं, ये सारी चीजें समझ आई होंगी, दिख रही होंगी थोड़ी बड़ी कहाँ पर, किस पे? स्क्रीन पे। ठीक है, चलो भैया, अगर रंग नहीं दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लोकेशन दिख गई ना। चलो
अब आगे बढ़ते हैं, अब किन चीजों के बारे में बात कर ले, अब और जो बची हुई कुछ चीजें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन हुए थे जिनका जिक्र है, जैसे लाहौर, लखनऊ, ठीक है, फिर वही बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता तो आप अब लगा ही लेंगे, लेकिन और जो भी कई नाम हैं उसके बारे में, और लास्ट में बच्चे हम दांडी और साबरमती को भी क्या करेंगे, लोकेट करेंगे, ठीक है ना। दांडी और साबरमती को भी बच्चे हम क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। चल, कलकत्ता तो आप सभी को मैं बता ही चुकी हूँ। लखनऊ अधिवेशन 1916 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भारत के इतिहास में, इसीलिए है क्योंकि क्या हुआ था 1916 में, जो नरम दल और गरम दल बिखर गए थे ना, वो वापस से साथ में आ गए थे, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया था, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम थोड़ी आपकी बात मानेंगे, आप थोड़ी हमारी बात मानो, और हम मिल करके भारत को आज़ादी दिलाते हैं, ठीक है ना। तो लखनऊ कहाँ पर है भैया, जो लखनऊ है वो क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। सेंट्रल यूपी का एक हिस्सा है क्या, लखनऊ, ठीक है। चलो, तो यहाँ कहीं पर क्या आएगा आपका लखनऊ, जिसे आप नवाबों की नगरी कहते हैं, है ना। हालांकि अगर आप सभी उत्तर प्रदेश के, आप में से कोई लखनऊ का है तो जरूर बताइएगा। जितना मैंने देखा है लखनऊ बहुत खूबसूरत शहर है, सही, लखनऊ हकीकत में बहुत खूबसूरत शहर है, कोई उसमें दो मत की बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो आपसे लखनऊ को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ, ठीक है, या फिर कांग्रेस का वो अधिवेशन जिसमें कि नरम दल और गरम दल वापस से साथ में आ गए थे, वो अधिवेशन किस जगह पर हुआ, उसको मार्क करिए कहाँ पे, मैप पर। आपका जवाब होगा हर स्थिति में क्या, लखनऊ, ठीक है ना। चलो, इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्या था, एक और चीज, भारत में सबसे पहला, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में, तो उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता कहाँ पर है, आपको बता ही चुकी हूँ मैं, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कलकत्ता है, ठीक है। तो पहला अधिवेशन यहीं पर हुआ था, 1886 में हुआ था, ठीक है। ये जो डेट्स लिखी हुई हैं वो क्यों लिखी हैं, ये हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन से अधिवेशन का मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। 1916 ऐसा कर देती हूँ, चलो 1919 लिखा गया, चलो ठीक है, ऊपर लिख देती हूँ आप लोगों के सहूलियत के लिए। चलो, INC का मतलब समझ जाना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो दो अधिवेशनों की बात हो गई, पहले की बात हो गई, लखनऊ की बात हो गई, अब लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं। लाहौर वैसे तो अब कहाँ, भारत का अब हिस्सा नहीं है, लेकिन क्या है, पंजाब के पास ही लगता है, भारत का जो पंजाब है उसके पास लगता है, यहाँ पर क्या है, लाहौर, ठीक है। तो 1929 का जो अधिवेशन था बच्चे, ठीक है, लाहौर, ठीक है, 1929 का जो अधिवेशन था, जिसने कि किसकी बात करी थी, पूर्ण स्वराज की बात करी थी, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग को सामने रखा गया था। वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, ठीक है। 1947 के पहले पाकिस्तान भी इंडिया में था ना, तो अभी ये मत बोला कि मैडम ये लाहौर पाकिस्तान का है तो यहाँ क्यों बात कर रहे हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना कि इंडिपेंडेंस के पहले की बात करें तो पाकिस्तान भी भारत ही था, आज़ादी के पहले पाकिस्तान नाम का कोई चीज़ नहीं था, पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था, लेटर ऑन पाकिस्तान बनता है, ठीक है। तो लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 का, और उस अधिवेशन में किसकी मांग करी गई थी, या किस चीज़ की बात करी गई थी, अल्टीमेटली पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी। और इसी दिन यहीं पर ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू कर दिया गया था, ठीक है, 1947 में। हालांकि हमें आज़ादी 15 अगस्त को मिली, लेकिन तब तक, जब तक आज़ादी नहीं मिली थी, 1929 के सेशन के बाद से भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को क्या किया जाने लगा था, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा था, ठीक है। चलो, ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट मैपिंग। अब बचता है क्या, आपका बारडोली, दांडी और साबरमती, ठीक है। इसके लिए स्पेशली मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए एक और इमेज, ठीक है ना, आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट इमेज लेकर के आई हूँ,
ठीक है, जिसमें आपको पूरा का पूरा क्या दिखेगा, दांडी, साबरमती और उसके बीच के रास्ते। ठीक है, चलो यहाँ पर थोड़ा सा पास में, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, बारडोली को भी मार्क कर लेते हैं। बारडोली इसमें नहीं है, गांधी जी का जो पूरा का पूरा आपका नमक आंदोलन था उसका पूरा मैप है, लेकिन हम यहाँ पे बारडोली को भी मैप करते हैं। आपको बताऊंगी मैं बारडोली को क्यों मैप किया है मैंने। अगर आपने क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि 1928 में साइमन कमीशन आया था, लेकिन इसके साथ ही साथ बारडोली में क्या खास हुआ था। चलो इसके पहले भाई बारडोली के बारे में बात करें, हम बात करते हैं किसकी, साबरमती से जो दांडी तक का पूरा सफर गांधी जी ने तय किया था। बच्चे अभी बहरहाल ही 12 मार्च निकली है ना, और 12 मार्च 1930 के ही दिन गांधी जी ने क्या शुरू करी थी, दांडी यात्रा शुरू करी थी। तो हर साल 12 मार्च को भारत में मनाया जाता है दांडी मार्च दिवस। कॉपी में लिख लेना, कहीं काम आ जाएगा। ठीक है, कहां से शुरू करी थी गांधी जी ने यात्रा, साबरमती से शुरू करी थी। 12 मार्च 1930 को ये यात्रा शुरू हुई थी और 6 अप्रैल को जा करके 1930 को ये यात्रा समाप्त हुई थी। ठीक है, कहां से, साबरमती आश्रम से। गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से सॉल्ट लॉ तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू करी थी और 6 अप्रैल को जा करके दांडी में गांधी जी ने क्या किया था कि नमक कानून को तोड़ा, अपने हाथों से नमक बनाया, और इसके साथ भारत में क्या लॉन्च हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, गांधी जी ने ऑफिशियली क्या किया था, किस चीज की शुरुआत करी थी, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था पूरे देश में। ठीक है ना, तो ये डेट किससे रिलेटेड है भाई, अपनी दांडी मार्च से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी से, अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है, मैथ्स पढ़ने में मजा आ रहा है, तो क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और नोट्स बनाते जाना। ठीक है ना, चल ये देखो यहाँ पे आपको छोटा सा दिख रहा होगा, इंडिया का मैप बना हुआ है। ठीक है, और ये जिस हिस्से की हम बात कर रहे हैं, साबरमती, दांडी, बारडोली, ये सारे भारत के किस राज्य में आते हैं, गुजरात में। यह भी लाल रंग से मार्क किया हुआ है। ठीक है, यह भी लाल रंग से मार्क किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा मैप गुजरात का है। और देख लो किस तरीके से साबरमती से पैदल चल के अंग्रेजों के हर प्रकार का दमनकारी नीतियों को झेलते हुए गांधी जी बिना रुके बिना डरे अपने अनुयायियों के साथ कहां पहुंचे थे, दांडी पहुंचे थे, और सॉल्ट लॉ उन्होंने तोड़ा। एंड लेटर ऑन फिर क्या हुआ भैया, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया गया। ठीक है, चल अब बारडोली, आप कह रहे हो यहां पर है बारडोली। ठीक है, बारडोली यहां पर है, इसे ऐसे भी कर देते हैं। ठीक है, बारडोली में 1928 में क्या हुआ था, भारत के लौह पुरुष कहलाने वाले व्यक्ति, जिन व्यक्ति की बहुत बृहद और विशालकाय प्रतिमा गुजरात के एकता नगर डिस्ट्रिक्ट में क्या करी गई है, स्थापित करी गई है। उस प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। जी हाँ, हमारे देश के बहुत ही महान नेता, भारत के बिस्मार्क कहलाने वाले व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी क्या किया था, बारडोली में एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1928। ठीक है ना, इसलिए बारडोली कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, तो इसलिए बारडोली भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। चलो, तो ये रहे भैया आपके नेशनलिज्म इन इंडिया जो चैप्टर है, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपके मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारे मैप्स यहाँ हैं। फैक्ट्स मैंने रिवाइज करवा दिए, कहानी बता दी, बैकग्राउंड बता दिया कि जिस तरीके से सीबीएसई चाहे आपसे प्रश्न पूछना, यूपी बोर्ड चाहे आपसे प्रश्न पूछना, आपको जवाब आना चाहिए। कान ऐसे पकड़े, चाहे ऐसे पकड़े, चाहे ऐसे पकड़े, कैसे पकड़े, काम होना चाहिए भैया, आंसर आना चाहिए, जवाब आना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या बात करनी हमने एक बार फिर से बता देती हूँ। बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास जो प्रेसिडेंसीज हैं उनको मार्क कर लिया। ठीक है, फिर लखनऊ और लाहौर को
3 ही हो गए, लखनऊ हो गए और लाहौर हो गए, ठीक है 5 हो गए। फिर अमृतसर, चंपारण, अमृतसर और चौरी चौरा, ठीक है। इसके बाद खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद, ठीक है, कितने हो गए 10। इसके बाद गिनना दांडी, साबरमती, बारडोली 13, और बीच में अगर एक आध दो कहीं छूटे हो कुछ हो तो भैया याद कर लेना, मतलब 12-15 मैप्स की मैपिंग जो थी विथ फैक्ट, विथ डेट, विथ रिवीजन, ठीक है, हमने कर लिया, ठीक। तो जाइए अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेशन को शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि भाई मैम ने मैपिंग कराई है हिस्ट्री की, तुम भी देख लो, तुम्हारा भी थोड़ा एग्जाम में भला हो जाएगा, मार्क्स वार्क्स आ जाएंगे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो, बाकी आपका मन है। बट हाँ, seek for your advice and your welfare, प्लीज एक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ब्लैंक ले लेना इस सेशन के बाद, और अपने मन से चीजें मार्क करना कि यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, वहां पे वो हुआ था, ठीक है ना, तभी चीजें दिमाग में जाएंगी, ऐसे पीडीएफ ले लेने से कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से क्या करते रहिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, बहुत बढ़िया तरीके से 10th बोर्ड के एग्जाम दीजिए, ठीक है ना। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, आपको सारी पीडीएफ्स वहीं पर मिलेंगी। हैव अ हैप्पी एंड सेफ होली। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।